तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। एक लंबे वक्त के बाद फाइनली वो दिन आया कि अब हम ज्ञानोदय पर पुनः क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। क्लासेस बंद नहीं थी, हम बस कुछ टॉपर बच्चों से कुछ जो एवरेज नंबर लेकर के आए, जो कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके साथ बोर्ड ने गलत किया, बस उन्हीं सब चीजों में बिजी थे। अर्थात आपके बड़े भैया और आपकी बड़ी दीदी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। टॉपर अगर आप बनेंगे आगे चल करके तो हम आपसे भी मिलने आएंगे। यदि आपके साथ भी बोर्ड कुछ गलत करेगा तो हम आपके लिए भी खड़े होंगे, है ना। और यदि आप एवरेज नंबर लेकर के आओगे तब भी हम आपसे मिलने आपके जिले में जरूर आएंगे। तो बस यही सारी चीजें चल रही थी। पुनः हम लोग वापस आ चुके हैं, यानी बैक टू स्टडी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, मतलब हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करना आज से शुरू करेंगे। पढ़ाई वाले आज से हमारी ऐप के ऊपर भी क्लासेस शुरू हो गई हैं और आज से हमारी यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता देंगे क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। इसके पहले हमने और कुछ लेक्चर्स ले लिए हैं और आज जो ये मैं आज के सेशन में जितनी भी चीजें डिस्कस करूंगा, इसके पहले मैं और कुछ ये 100% लिख करके दे दूंगा कि ये जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस होंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ रहे हैं। अर्थात ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। 26 में आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सारे आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के इस सेशन में हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन तीनों को आपने अगर तैयार कर लिया तो आपके 2 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज के इस सेशन में तैयार है हमारे साथ में, एक बार फटाफट से बताएंगे। हम रेडी? 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं बिना देर के। क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसे आएगा, आपके 2 या 4 सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर वर्गमूल हो और उस वर्गमूल के अंदर गुरुजी एक ऐसी संख्या लिख दी जाए जो पूर्ण वर्ग ना हो, अर्थात 4 ना हो, 25 ना हो, 16 ना हो, है ना, 9 ना हो, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये ना हो, तो जो संख्या हमें दिखाई देगी सर वो हमारे पास एक ऐसी संख्या होगी जो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी गुरुजी जैसे अगर हम इसके अंदर 2 लिख दें, है ना, 9 तो ये तो सर जी अपरिमेय होगी। अगर गुरुजी हम इसके अंदर रूट 3 लिख दें तो भी अपरिमेय ही होगी। अगर गुरुजी हम इसके अंदर रूट 5 लिख दें तो भी अपरिमेय ही है। अगर सर 4 लिख दें तब तो 4 में तो 2 गुणे 2 संख्या कहलाएगी, तो बाहर आ जाएगा ना, तो वो तो परिमेय हो जाएगी। अब गुरुजी अगर हम इसके अंदर रूट 6 लिख दें या रूट 7 लिख दें तो अपरिमेय ही होगी। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे जिसमें हमसे बोला जाएगा कि सिद्ध करके दिखा दो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है और हमें करना होगा तो परिमेय हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी अगर हम इसके अंदर समझना शुरू करते हैं कि आखिर ये कैसे करोगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप लिखोगे हल, और लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा जो बच्चे अभी आपने देखा है कि 90%, 95% लेकर के आए हैं मैथ में, 100 में सवालों के हमारे पास गिनती ही नहीं है और उसका कारण है कि लिखने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता सबको है, कर सब लेंगे, पर लिखोगे कैसे उसके नंबर मिलेंगे, है ना। तो चलिए क्या कैसे करोगे। सबसे पहले लिखोगे कि माना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिखोगे कि माना रूट 2 आपने देखा है कि 90%, 95% परिमेय संख्या है मैथ में। यानी गुरुजी हम इसका उल्टा मान लेंगे, हम ये मानेंगे ही नहीं कि ये अपरिमेय है। हम गुरुजी ये मान लेंगे कि ये एक परिमेय नहीं, ये एक अपरिमेय नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। और सर पता है हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम a/b या p/q रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब सर ये है कि इस संख्या को यदि हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर a/b, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये मान लेंगे कि जहाँ पे सर a जो है वो अंश है, जो b है वो हर है। और सर हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि जो ये हमारे पास b हर दिख रहा है ये b का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने b का मान गुरुजी 0 कर दिया तो ये फिर इसका मान हो जाएगा अनंत। यानी हम a/0 या 2/0 या 3/0 या -5/0 नहीं लिख सकते। 2 बराबर a/b तो अनंत हो जाएगा। तो इसको हम सर जी यहाँ से हटा देंगे, है ना। यानी अब हम लिख देंगे कि जहाँ b नॉट इज इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि b का मान 0 हो गया ये तो अनंत हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। फिर उसके बाद साथ में एक बात और भी लिखेंगे, जो नहीं लिखते हैं इसलिए नंबर कट जाता है। यानी हम क्या बात लिखेंगे, साथ में ये लिखेंगे कि जो a और b हैं वो सहअभाज्य संख्या है। अमन में फिर सवाल आया होगा, अरे गुरुजी ये सहअभाज्य कौन सी बला है भाई, ये कौन सी आफत खड़ी होगी हमारे सामने। a और b सहअभाज्य है, इसका मतलब इनका अगर हम मासा निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 आएगा। यानी b का मान, यानी इनमें अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो 1 आएगा। यानी a और b को डिवाइड करने वाली कोई दूसरी संख्या है ही नहीं, ऐसा मान लेंगे। यानी हम मान लेंगे कि a व b, अब क्या बात लिखेंगे
ये मान करके चलेंगे कि ए और बी कैसी संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य हैं। अगर ये बात नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। सहभाज्य कौन सी? सहभाज्य का मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो, उनको हम सहभाज्य बोलते हैं। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, एक बार फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताओगे। ए और बी को आज कई दिनों के बाद यूट्यूब के ऊपर वापस से क्लासेस शुरू हुई है और अब शुरू हुई है तो रुकने का नाम नहीं लेंगे बच्चों। हम लोग रुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। चलिए ए और बी क्या करोगे हैं, ये आप क्या करोगे? मैं वहां क्यों गया था? ताकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा सके। अब देखो ये यहाँ पे आएगा तो आएगा रूट सहभाज्य का मतलब, और फिर हम बी से इसको गुणा कर देंगे, है ना, और फिर ये ए, फिर हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? दोनों पक्षों का, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, एक बार फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताओगे। और जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? वापस से तो ऐसे हो जाएगा रूट 2 और अब शुरू हुई है तो रुकने का नाम इसका होल स्क्वायर नहीं लेंगे। फिर आएगा लोग रुकने वालों में से इसका होल बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है दोनों पक्षों का वर्ग, यानी दोनों पक्षों को ब्रैकेट में बंद करो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, अर्थात इसके ऊपर वर्ग लगा दो। ठीक है, ये समझ में आएगा। अच्छा सर बताओ बी का स्क्वायर क्या होगा? तो हम लिखेंगे बी का स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे, है ना। और फिर अरे सर अगर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लगा होगा तो इसका क्या मतलब है? क्या करेंगे? इसका मतलब है कि रूट 2 को 2 बार गुणा कर दिया गया है, यानी आंसर कितना आएगा? रूट 4 वर्ग, है ना। और रूट 4 को गुरुजी हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, अर्थात इसका आंसर आएगा 2। और हमारे सर कहते थे कि अगर स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाए तो स्क्वायर और रूट दोनों गायब हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ अंदर वाला 2 बचेगा। फिर इसका समझ गए, अंदर वाला 2 बचेगा, यानी यहाँ से आंसर आएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों पक्षों को ब्रैकेट में बंद करो और ये 2 को नीचे ले आओ, अर्थात अब ये 2 को नीचे ले गया मैं, तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बटे में। सर बताओ बी का स्क्वायर क्या होगा? तो हम लिखेंगे बी का क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि देखो जो ए है ना के ऊपर ये जो ए स्क्वायर है ना, क्या मतलब उसको भाग करने वाला एक यहाँ पे मुझे संख्या मिल गया है, अर्थात संख्या मिल गई है जो कि है 2, यानी जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर, आराम से समझ में आ गया कि अगर स्क्वायर सर दोनों पक्षों में वर्ग करने से क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने से ये होगा कि जो अंडर रूट है अर्थात ये जो वर्गमूल है ये हट जाएगा हमारे पास। समझ गए? तो मुझे क्या पता चला? मुझे यहाँ से पता चला कि देखो चूंकि अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर बटे में 2 से विभाजित है। इससे क्या पता चलता है? जो ए स्क्वायर है वो है कि देखो जो 2 से है ना विभाजित, ये जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब ए भी 2 से विभाजित। यहाँ पे मुझे अगर मैं एक सवाल कर दूं आपसे, मैं पूछूं कि 25 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है, स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड, अगर मैंने कहा 25 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब सर 25 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। इसका मतलब सर 25 भी डिवाइड हो जाएगा कि जो तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। देखो ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब हट जाएगा। इसका मतलब गुरुजी जो ए है पता चला, मुझे यहाँ से पता चला कि 2 से चूंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को यहाँ तक कोई तकलीफ हो रही होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा कि जो ए है वो 2 से विभाजित है, तो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर भी विभाजित है तो ए भी विभाजित होगा, है ना। ए भी 2 से विभाजित होगा। स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ए भी 2 से विभाजित है। अगर मैं एक सवाल कर दूं आपसे, ये बात पूछूं कि 6 से क्लियर हो रही है। 25 का स्क्वायर अब गुरुजी इसके आगे क्या होगा? से डिवाइड हो जाता है। अब मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ए जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि बी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? तो फिर ये वाली जो बात है वो तो गलत हो जाएगी ना। 25 लिख सकते हैं। अब मैं यही सिद्ध करूंगा कि देखो जो बी है 25 गुणे 25 वो भी 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब सर 25 भी अगर ये सिद्ध करना है कि बी 2 से डिवाइड होता है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से विभाजित। दिमाग लगाओ ना, क्या करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा कि भाई इस b के नीचे 2 लाना पड़ेगा, या फिर कहें कि इस b स्क्वायर के नीचे 2 लाना पड़ेगा। अब b स्क्वायर के नीचे 2 कैसे आएगा गुरुजी? हमारे बच्चों को जब हम इस एक जगह पे 2 मानेंगे और वो नीचे आ जाएगा ऐसे, जो a है, समझ गए? इसीलिए हम लोग चलो मान लेते हैं ए स्क्वायर भी, इसीलिए चलो हम मान लेते हैं कि माना पुनः माना की होगा, पुनः माना की समझने का प्रयास करना, पुनः माना कि ये जो ए लिखा है ना, ये जो ए लिखा है ना, अरे स्क्वायर है गुरुजी, उसके अंदर है तो ए ना। मैंने ये जो ए दिख रहा है ना कि इस एक जगह पे हम कुछ दूसरा चर और एक अचर मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ए बराबर जो है वो, तो फिर ये वाली जो बात है वो तो गलत हो जाएगी ना। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा करूंगा कि देखो जो बी है गुरुजी, ये बताओ जरा, ये 2 क्यों मान लिया? हम 3 मान लेते हैं। ये सिद्ध करना है कि बी, हम कहेंगे बेटा जरा प्रश्न में देखो ऊपर क्या लिखा है, कहेगा सर 2 ही तो लिखा है वहां।
इसलिए हमने वहां 2 माना करना पड़ेगा। अगर वहां 3 होता तो 3 मानते, 4 होता तो हम 4 मानते, 5 होता तो 5 मानते, 6 होता तो 6 मानते, 4 होता ही कहां, स्क्वायर के नीचे 2 यानी 5 होता तो 5, 7 होता तो 7। जब हम इस एक जगह पे 2 मानेंगे ताकि वो जो जब नीचे आएगा तभी तो हम बोल पाएंगे कि वो डिवाइड करता है उसको। इसीलिए प्रश्न समझना और तब इसका आंसर करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार आज पढ़ लो और दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी भी है कि अगर हम बच्चे को एक बार पढ़ाएं तो दोबारा ना पढ़ना पड़े और दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, इसलिए अच्छे से प्रयास करना। अब मैंने क्या कहा, माना ना, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है ना, और इसी में उठा करके रख देंगे। हम लिखेंगे कि b स्क्वायर, ये जो a दिख रहा है ना, और एक जगह लिखेंगे 2c, दूसरा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, मान लेते नीचे बटे में 2। हमने मान लिया कि एक जगह पे बराबर जो स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर भी लगा, सी है। अच्छा ये आ गया b स्क्वायर। एक बच्चा पीछे से खड़ा होता है, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और सी स्क्वायर नीचे बटे में 2 मान लिया। हम 3 मान लेते हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 में देखो ऊपर क्या लिखा है, वो कहेगा अब ये पता चला कि अरे b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, और ये 2 नीचे ले आओ। अगर हम 2 को नीचे लाएंगे तो आएगा b स्क्वायर बटे में 2 मानते, 5 होता तो 5 मानते, 6 होता तो 6 मानते, 4 होता ही कहां, है ना, हो गया 5 होता तो 5, 7 यहाँ भी हम सिद्ध कर रहे थे कि देखो a जो है वो 2 से डिवाइड है, ताकि और यहाँ भी हम सिद्ध कर रहे हैं कि b देखो 2 से डिवाइड पाएंगे कि वो डिवाइड करना था उसको। तो हमने क्या कर दिया, फिर मैंने वही बात लिखी कि देखो करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार b स्क्वायर और दोबारा आपको 2 से विभाज्य है। ये मेरी ये तो बोला था मैंने कि b स्क्वायर जो है ना वो 2 से क्या है, विभाज्य है, आपको ना पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ो। इसलिए मैंने क्या कहा, b भी माना ना। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसी में उठा करके रख देंगे। हम लिखेंगे कि विभाज्य होगा और एक जगह लिखेंगे 2c। पड़ोसी कह रहा था कि a और b दोनों सहभाज्य हैं, ऊपर देखो ना एक जगह पे 2c, और हम कह रहे हैं तो मैंने स्क्वायर दोनों सहभाज्य है ही नहीं, दोनों तो 2 2 से डिवाइड है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना, और सी स्क्वायर जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत। ध्यान से देखो जो हमने सोच रखा है वो क्या है, गलत। बस यही बात हम यहाँ लिखेंगे। हम लिखेंगे कि देखो भाई a और b दोनों जो है वो 2 से डिवाइड है, और हम ये भी बोल रहे हैं कि सहभाज्य है। इसका मतलब गुरुजी या तो फिर ये सही है या तो फिर ये सही है, या तो फिर ये सही है या तो फिर ये सही है। हमने कहा एक बात बताएं कि दोनों गलत रहे थे कि देखो a जो है गलत होने का कारण ये है क्योंकि हमने ऊपर गलत माना है, 2 से डिवाइड हमने परिमेय माना है, यही तो करना था। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमने माना है, जो हमारी कल्पना है वो गलत है, क्योंकि इसलिए ये एक परिमेय संख्या है ही नहीं, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी बात को यहाँ पर लिखना था मैंने कि इसी बात जो है ना साफ साफ शब्दों में क्या लिखना है, क्या लिखना है जरा ध्यान से देखो। इसलिए लिखना है कि इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी 2 से कल्पना गलत है, या कह सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या है बेटा, असत्य है। आप बताइए, क्योंकि पड़ोसी कह रहा था कि a और b दोनों सहभाज्य हैं, ऊपर देखो ना हम कह सकते हैं कि अरे दोनों सहभाज्य है ही नहीं, दोनों तो 2 2 से डिवाइड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने माना √2 1 माना है ना, जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है, जो हमने सोच रखा है वो क्या है, गलत है। बस यही बात हम यहाँ लिखेंगे। हम लिखेंगे कि देखो भाई a और b दोनों इतनी सी बात लिख करके वो 2 से डिवाइड है, हम ये भी बोल रहे हैं कि सहभाज्य है। इसका मतलब हम ये बात लिख देंगे कि